मेरे भूतपूर्व सैनिकों, किसानों और जितने भी गांव में रहने वाली मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरे भाइयों, ये आप लोगों के ऊपर अभी डिपेंड है हमने क्या करना है आगे आने वाले समय में। मुझे और बहुत सारे मेरे साथी लोग जिनको जो हमारे ऊपर थोपा गया है, जो स्कीम हमारे ऊपर थोपी गई अग्निवीर, ये किसी को भी इस स्कीम से कोई भी अपने दिल में लेके सब लोग बैठे हुए हैं कि हमारे ऊपर ये गलत स्कीम लगाई गई है। क्योंकि आमतौर पे जो हमारे गांव के रहने वाले मज़दूर लोग और किसान लोगों के बच्चे ही इस सेना को ज्वाइन करते हैं। पिछले दिनों चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने बोला कि सेना कोई पैसे के लिए नहीं है, तो मैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को ये बोलना चाहता हूँ कि भाई आप क्यों तनख्वाह ले रहे हैं? आप भी बिना तनख्वाह के रहिए उधर, आप भी तो सेना के सिपाही हैं। बेशक आप चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, आप देश सेवा के लिए आए हैं, आप भी फ्री में सेवा करिए। फिर मैं देखता हूँ आप कितना फ्री में सेवा करते हो। तो ये हमारे को बिल्कुल भी इस स्कीम से हम डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैं तमाम जनता को रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर गवर्नमेंट ये स्कीम वापस नहीं लेती है तो इस पार्टी को सत्ता से हटाओ। मेरे गांव के रहने वाले भाई बहन, बुजुर्ग, नौजवान साथी ही हटा सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि आप किसको वोट दो, आप जिस पार्टी को भी चुनना चाहते हो आप उसको चुनिए, लेकिन मौजूदा सरकार को सत्ता से हटाइए। अगर हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल चाहते हो, क्योंकि इन्होंने बेवकूफ़ बनाया जनता को, और कुछ नहीं है। कोई सब नौजवान होते हैं, फ़ौज में जो भर्ती होता है बड़ी मशक्क़त के बाद होता है, बड़ी मुश्किल से भर्ती होता है वो, और सब जवान होते हैं। वो 40-45 साल तक पूरा लड़ने का पूरा मादा होता है इनके अंदर। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। इन्होंने सिर्फ बजट कम करने के लिए ही किया है। जो हम लोग रिटायर होने के बाद पेंशन लेते हैं, ये इन लोगों को वो बर्दाश्त नहीं है। और जो अगर कोई शहीद भी हो जाता है 4 साल की नौकरी में, 2 साल की नौकरी में, जो परमानेंट हैं पहले के, तो उसमें क्या होता है उनके पेरेंट्स को पूरी उम्र तक मेडिकल फैसिलिटी और पेंशन मिलती है। ये उनको हजम नहीं हुआ बस, और कोई कुछ भी और मकसद नहीं था इनका। ये सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो मौजूदा है सोचते हैं कि दुनिया बेवकूफ़ होती है। दुनिया बहुत समझदार है भाई, आपसे ज़्यादा समझदार है। आप 12 पढ़ के गए होंगे ना उस टाइम सेना में। आजकल दुनिया BA BTech BCom करके बैठी है, घूम रही है। आप इतना होशियार मत बनिए, इतने दिमाग वाले मत बनिए। दिमाग सबके पास होता है। तो मैं जनता से यही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे भाई बहनों से, मेरे नौजवान साथियों से, बुज़ुर्गों से, माताओं से, बहनों से, कि आप लोग क्या कर रहे हो यार, थोड़ा साथ दो। मैं नहीं बोलता कि आप किसको वोट दो, आप इस पार्टी को सत्ता से हटाना है सेंटर से, तब ही कुछ हल हो सकता है। क्योंकि हमारे को ये हजम नहीं हो रही है, बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रही है स्कीम। इन्होंने बहुत बेड़ा गर्क किया है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस स्कीम को हटाया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल।